19वीं सदी के आगाज से अमरीकी खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी का जायजा लिया जाए तो इसकी सिर्फ एक समत है, जंग और जोर बाजू के जरिए अपने अहदाफ को हासिल किया जाए। अमरीकी पॉलिसी का सबसे अहम टूल इसकी मिलिट्री पावर है। अमरीकी खारजा पॉलिसी में सफारतकारी का कोई जुज़ शामिल नहीं है। अमरीका सफारतकारी को बिल्कुल नहीं समझता, सिर्फ जोर बाजू और अपनी मिलिट्री ताकत के बलबूते पर दुनिया पर अपना राज कायम करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका इस वक्त 3 जंगें लड़ रहा है। 3 में से 2 बाकायदा जंगें हैं जिन्हें गर्म जंगें या हॉट वॉर्स भी कहा जा सकता है, जबकि चीन के साथ साउथ चाइना सी में सर्द जंग भी मजीद कशीदा होती दिखाई दे रही है। वाशिंगटन ने इस वक्त 2 जंगी महाज गर्म किए हुए हैं, जिसमें यूक्रेन और गजा शामिल हैं। यूक्रेन जंग नेटो की तौसी की जंग है, जिस पर अमरीका 1992 से अमल पैरा है। 30 साल से अमरीका रूस को कमजोर करने की हिकमत अमली पर कायम है। सोवियत यूनियन की तहलील के बाद अमरीका तमाम आज़ाद रियासतों पर अपना असर रसूख कायम करना चाहता था। अमरीका सोवियत यूनियन के तमाम छोड़े हुए फौजी अड्डों पर अमरीकी तसल्लुत चाहता था और फौजी अड्डों को अपने ज़ेरे कंट्रोल लाने के लिए सबसे अहम पहलू नेटो की तौसी थी। चुनाचे नेटो की तौसी के अमल का आगाज किया गया। नेटो की तौसी का वाहिद मकसद रूस की सरहदों की तरफ बढ़ना था। यूक्रेन रूस के लिए रेड लाइन था और है। रूस ने गुज़श्ता 15 साल में कई मरतबा अमरीका को बावर कराने की कोशिश की कि यूक्रेन की तरफ ना बढ़ा जाए। जूलियन असांज के एक लीक्ड डॉक्यूमेंट के जरिए हमें मालूम हुआ था कि विलियम बर्न्स, जो 2008 में रूस में अमरीकी सफीर और मौजूदा CIA के डायरेक्टर हैं, उनके जरिए पैगाम में यूक्रेन तक नेटो की तौसी का तस्करा किया गया था। तवील सफ़र को मुख्तसर करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा जा सकता है कि अमरीका की सफारतकारी का वाहिद जरिया इसकी मिलिट्री ताकत थी, जिसके जरिए अमरीका ने यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रूस को कंट्रोल करने की कोशिश का आगाज किया, जिसका सिलसिला आज भी जंग की सूरत में हम देख रहे हैं। अमरीका की गजा में जंग की बात की जाए तो ये जंग बगैर किसी वक्फे के जारी है। ना अमरीका ने असलहे की फराहमी में वक्फा आने दिया और ना ही फंड्स की फराहमी में। अमरीकी असलहे के जोर बाजू पर आज गजा में जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग का अमल भरपूर तरीके से जारी है। 1967 की अरब इजराइल जंग को आज 57 बरस बीत चुके हैं, मगर 57 बरस बाद भी अमरीका सेहूनी रियासत को 1967 में हासिल की गई फतूहात और ज़मीनी कब्जे को ताखीरी हरबों और जंग की मदद से अपने ज़ेरे कंट्रोल रखना चाहता है, ताकि लाखों इजरायली आबादकारों को आबाद किया जा सके। गुज़श्ता 57 साल से इजराइल के हाथों नस्लकुशी की पॉलिसी हमारे सामने है। 1948 में नस्लकुशी के खिलाफ बनाए गए कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। अमरीका अपने बनाए हुए कवानीन को खुद ही ख़त्म कर चुका है। दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर हमले के बाद इजराइल गजा में शुरू होने वाली जंग को मज़ीद तौसी देता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रात दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर हमले का रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान ने इजराइल पर बराह रास्त हमला करते हुए तकरीबन 300 ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स फायर किए, जिसमें इजरायली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का कहना था कि 50% अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि इजरायली तर्जुमान का कहना था कि सिर्फ चंद ईरानी मिसाइल इजराइल की सरजमीन पर गिरे, जिससे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मामूली नुकसान हुआ। गजा से अमरीका की मदद से शुरू होने वाली जंग मुकम्मल मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है। अमरीका की तीसरी सर्द जंग चीन के साथ जारी है, जिसका इल्ज़ाम चीन पर लगाया जाता है। दरअसल ये साबिक सदर बराक ओबामा की बनाई गई पॉलिसी है। चीन की मुसलसल मिलिट्री और मौशी कामयाबी दुनिया में अमरीकी इजारादारी के लिए एक चैलेंज का बायस बन रही थी। अमरीकी खारजा और सिक्योरिटी माहिरीन का मानना था कि चाइना इज गेटिंग टू बिग एंड टू पावरफुल। चीन अपनी मिलिट्री और मौशी ताकत की वजह से अमरीका के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो रहा था। गुज़श्ता 40 साल में चीन दुनिया की किसी भी जंग का हिस्सा नहीं रहा। इसके बावजूद अमरीका चीन को अपने लिए एक खतरा तस्वर करता है। अमरीका ने चीन की मईशत का मुकाबला करने के बजाय अपनी मिलिट्री ताकत के जरिए चीन का घेराव किया हुआ है। अमरीका चीन के हमसाया ममालिक के साथ मिलकर नए इत्तेहाद बनाकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि चीन का रास्ता रोका जाए। जब चीन रद्द अमल देता है तो अमरीका की तरफ से कहा जाता है कि देखें, चीन एक खतरा है और चीन दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आज के एडिटोरियल के इख्तिताम पर हम वाज़े अल्फाज में कह सकते हैं कि अमरीका की खारजा पॉलिसी मिलिट्री ताकत और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर कायम है।
अमरीकी खारजा पॉलिसी का दारोमदार अमरीकी अवाम के मुफादात में नहीं, वाशिंगटन अपने खारजा और सिक्योरिटी अहदाफ झूठ, मिलिट्री ताकत और जंग के खौफ से दुनिया भर में चला रहा है। अमरीका दुनिया में तबाही का रास्ता इख्तियार किए हुए है। गुज़श्ता कई दहाइयों से दुनिया भर में जंगों की बदौलत अमरीका अपनी पॉलिसीज़ को दुनिया भर में लागू करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है।